एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किन युआन गुस्से में जैंग के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को बेहोशी की दवा पिलाने की। जैंग किन युआन का ये रूप देखकर डर जाता है। स्नेक डीमन उसे पैरालाइज करके वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम चेन वूफान को देखते हैं जो कि अब ठीक हो चुका था। वो जॉम्बी मॉन्स्टर को एक बार फिर से टोना टोटका करके बुलाता है और किन युआन से बदला लेने के लिए हेल्प मांगता है। इस पर जॉम्बी मॉन्स्टर उसे कोई जवाब नहीं देता। इस पर चेन वूफान अपने कुछ सोल्जर्स को लेकर किन युआन के घर जाता है जहां किन युआन बैठा चाय पी रहा होता है। वो जैंग को कुछ ड्राई फ्रूट्स ऑफर करता है जिसे वो उसके आगे फेंक देता है और उसे उठाने के लिए कहता है। इस पर जैंग को गुस्सा आता है और वो अपने सोल्जर्स को किन युआन को शूट करने का ऑर्डर देता है और सोल्जर्स उसे शूट करते इसके पहले किन युआन अपने स्नेक पावर से जमीन पर गिरे ड्राई फ्रूट्स को एज अ बुलेट यूज करके उन सभी को मार देता है। ये देखकर चेन वूफान डर जाता है और वहां से चला जाता है। इधर सेन फैमिली की एक मेट को अपने बैकयार्ड के फॉरेस्ट में नियान सेंग की डेड बॉडी मिलती है जिसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ होता है। वो जाकर ये बात लेडी सेंग को बताती है। नेक्स्ट डे सभी लोग नियान सेंग की डेड बॉडी के पास इकट्ठा होते हैं। लेडी सेंग का रो रो कर बुरा हाल होता है। लियान भी नियान सेंग की डेड बॉडी को देखती है। उसे कुछ सस्पिशियस सा लगता है। इस पर वो उसी जगह जाती है जहां नियान सेंग की डेड बॉडी मिली थी। यहाँ पहुंचकर वो उसकी मौत के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। तभी उसे डोली ले जाते हुए वही लोग दिखते हैं जिसे उसने पहले भी जंगल में देखा था। वो लोग भी उसे एक बार फिर से देख लेते हैं और उसे डोली के अंदर समन करके एक जगह ले जाते हैं जहाँ एक इनोज मॉन्स्टर होता है जो कि वर्जिन गर्ल्स के ब्लड को पीता था ताकि वो अमर हो सके। वो लियान को मारकर उसका भी ब्लड पीने वाला होता है। तभी वहाँ टाइम पर जॉम्बी मॉन्स्टर आ जाता है और उस इनोज मॉन्स्टर को उसके साथियों समेत एक ही वार में खत्म कर देता है। ये सब देखकर लियान वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ स्नेक डीमन आ जाता है और जॉम्बी मॉन्स्टर को लियान से दूर करता है। इसके बाद वो जॉम्बी मॉन्स्टर से फाइट करता है और जॉम्बी मॉन्स्टर उस पर भारी पड़ता है और उसे चकमा देकर लियान को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर हमारा स्नेक डीमन जख्मी होने की वजह से वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें ये पता चलता है कि जॉम्बी मॉन्स्टर कभी ड्रैगन एम्परर हुआ करता था और हिवेन में रहता था जहाँ लियान उसकी लवर थी। दोनों एक साथ बहुत खुश थे और ड्रैगन एम्परर अपने काम में बिजी रहने की वजह से लियान को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था। इससे परेशान होकर लियान ग्रीन लोटस लेने जाती है ताकि वो उसे ड्रैगन एम्परर का एक कॉपी क्रिएचर बना सके। ग्रीन लोटस का पहरा देने वाला एंजल उसे ग्रीन लोटस देने से मना करता है तो वो उसे बेहोश करके ग्रीन लोटस ले आती है। वो ग्रीन लोटस से ड्रैगन एम्परर जैसा दिखने वाला एक क्लोन बनाती है जिसे दिखाने के लिए वो ड्रैगन एम्परर को लेकर आती है जिसे देखकर वो घबरा जाता है और लियान को समझाता है कि ग्रीन लोटस क्रिएचर बनाकर हिवेन में रखना एक क्राइम है। हिवेन के लोगों को अगर ये बात पता चलेगी कि तुमने ग्रीन लोटस को उखाड़ लिया है तो वो बहुत ज्यादा नाराज होंगे और इस गुनाह के लिए तुम्हें सजा देंगे। और लियान कहती है कि मुझे ये चाहिए, मैंने इसे बनाया है, मैं इसे खत्म नहीं कर सकती। इस पर लियान की जिद को देखते हुए ड्रैगन एम्परर अपने सोल का आधा हिस्सा ग्रीन लोटस क्रिएचर की बॉडी में डाल देता है जिससे हमारे स्नेक डीमन बनकर तैयार हो जाता है। अब ड्रैगन एम्परर आराम से अपने काम में बिजी रहते हैं और लियान उसकी सोल के आधे हिस्से के साथ यानी कि स्नेक डीमन के साथ बिजी रहती है। तभी अपनी अपनी लाइफ में खुश होते हैं पर हिवेन के लोगों को इस बारे में पता चल जाता है और वो लियान और स्नेक डीमन पर बिजली गिरा देते हैं जिससे वो दोनों मरने लगते हैं। तभी ड्रैगन एम्परर आकर आसमान से गिर रही बिजली को संभालते हैं और स्नेक डीमन से लियान को रीइंक्रिएशन बेल में ले जाने को कहते हैं। स्नेक डीमन तुरंत लियान को लेकर रीइंक्रिएशन बेल में जाता है जहाँ वो लियान को बताता है कि अब वो अर्थ पर जाकर ह्यूमन फॉर्म में जन्म लेगी और उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत जल्द उसके लिए वहाँ आएगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद सीन काफी टाइम बाद का शिफ्ट होता है जहाँ हमें पता चलता है कि लियान ने एक प्रिंसेस के रूप में जन्म लिया था। स्नेक डीमन जनरल बनकर वहाँ जाता है और उसे अपने साथ भगा लाता है। किंग के सोल्जर्स प्रिंसेस को छुड़ाने के लिए आते हैं तो वो उन सभी को मार डालता है। फिर वो लियान से शादी कर लेता है और तभी वहाँ ड्रैगन एम्परर पहुँचता है। वो अब स्नेक डीमन से जेलस फील करता है। वो लियान को अपने साथ ले जाने के लिए आया था इस पर स्नेक डीमन कहता है कि लियान किसके साथ रहना चाहती है इसका फैसला लियान खुद करेगी। तभी हिवेन से लियान के ऊपर फिर से बिजली गिरती है जिससे उसकी मौत हो जाती है।
इस पर ड्रैगन एम्परर उसे लेकर एक बार फिर से रीइंक्रिएशन बेल की तरफ जाता है। इधर स्नेक डीमन को हेवन से आती हुई एक आवाज सुनाई देती है। इसमें हेवन के गॉड्स ने मिलकर उसे मासूम लोगों के कत्ल के जुर्म में हेल में जाने का ऑर्डर सुनाया होता है। इस पर स्नेक डीमन को हेल में जाना पड़ता है। इधर ड्रैगन एम्परर लियान को रीइंक्रिएशन बेल की हेल्प से दोबारा जन्म लेने के लिए अर्थ पर भेज देता है और खुद भी अपनी ड्रैगन एम्परर वाली पोस्ट छोड़कर लियान को प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्डन मास्क वाला जॉम्बी बनकर अर्थ पर चला जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जॉम्बी मॉन्स्टर यानी कि ड्रैगन एम्परर पूरी कहानी बताकर लियान का प्यार हासिल करने की कोशिश करता है, पर लियान उसे एक थप्पड़ जड़ देती है क्योंकि वो समझ गई थी कि स्नेक डीमन को उसने जेलसी में आकर पकड़वाया था और हेल में डलवाया था। लियान के रिजेक्शन पर ड्रैगन एम्परर को गुस्सा आता है और वो उसे बाहर लाकर एक बार फिर से डेथ वर्ल्ड का डोर ओपन करता है और कहता है कि इस बार जब तुम मरकर दोबारा जन्म लोगी तो तुम पूरी तरह से मेरी रहोगी। इतना कहकर वो उसे उस डोर के अंदर फेंक देता है। तभी स्नेक डीमन आकर उसे पकड़ लेता है और ड्रैगन एम्परर से कहता है कि तुम लियान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इस पर ड्रैगन एम्परर कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से ही वो इस पुनर्जन्म के चक्कर में पड़ी है। तभी वहाँ मौजूद चेन मुफान अपने सोल्जर से स्नेक डीमन पर फायर करने के लिए कहता है, तो सभी एक साथ उस पर फायर करते हैं, जिस पर लियान उसके हाथ से छूटकर डेथ वर्ल्ड में चली जाती है। इस पर स्नेक डीमन भी उसके पीछे डेथ वर्ल्ड में जाता है। लियान उसे वहाँ देखकर खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। इसके बाद वो लियान को लेकर जेड एम्परर और हेवन लॉर्ड के पास जाता है। हेवन लॉर्ड उसे देखकर उसे ड्रैगन एम्परर समझते हैं। स्नेक डीमन उसे अपनी और लियान की शादी की प्रिपरेशन करवाने को कहता है, जिस पर वो सारा इंतजाम कर देते हैं। स्नेक डीमन और लियान शादी करते हैं। इसके बाद वो लियान को लेकर वापस अर्थ पर आता है। ये देखकर ड्रैगन एम्परर जल भुन जाता है और उस पर हमला कर देता है। दोनों में घमासान फाइट होती है। तभी आसमान से जोरों की बिजली कड़कती है और डेथ वर्ल्ड की डोर से हेवन एम्परर की जेड सील अपीयर होती है, जिसे जैक तुरंत जाकर ले लेता है। वो सील जैक को एक व्हाइट हेयर वाले पावरफुल गॉड में कन्वर्ट कर देती है। इस पर वो सभी लोगों से अपने आगे झुकने को कहता है और लियान से कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी कॉन्क्यूबिन बनाऊंगा, कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। इस पर स्नेक डीमन और ड्रैगन एम्परर उस पर एक एक करके हमला करते हैं, पर दोनों ही उसका मुकाबला नहीं कर पाते। ये देखकर लियान किंग युआन के असिस्टेंट के हाथ से गन लेकर जेड सील पर शूट करती है, जिससे सील तो टूट जाती है, पर जैक नहीं मरता। इस पर स्नेक डीमन और ड्रैगन एम्परर दोनों अपनी अपनी सोल और बॉडी एक दूसरे में मर्ज करने की सोचते हैं, ताकि वो जैक को खत्म करके लियान को दोबारा उसके घर पहुंचा सके। वो दोनों खुद को एक दूसरे में मर्ज करके लियान और जैक को रीइंक्रिएशन बेल की हेल्प से हेवन में पहुंचा देते हैं, जहां लियान अपने पावरफुल अवतार में आती है और जैक को मारकर खत्म कर देती है। ये सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियान की नींद खुलती है तो वो घबरा कर उठती है। वो अपने बगल में किंग युआन को देखती है। वो उसे बताता है कि कल रात पार्टी में तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और मेरे पास आकर तुम बेहोश हो गई थी। इस वजह से मुझे मजबूरन तुम्हें अपने घर लाना पड़ा। अब लियान को ये रियलाइज होता है कि जो नॉवेल उसने लिखी थी वो बस उसकी इमेजिनेशन ही नहीं थी, बल्कि उसकी प्रीवियस लाइफ की स्टोरी थी। वो खुश होकर किंग युआन को गले से लगा लेती है। यही इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मुझे पता है ये स्टोरी काफी कंफ्यूजिंग है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। बात करें स्नेक डीमन और ड्रैगन एम्परर की तो वो दोनों हमेशा से एक ही थे, बस उनके अवतार दो हो गए थे। लास्ट में उन्होंने एक दूसरे से खुद को मर्ज कर लिया और फिर वो दोनों लास्ट सीन में किंग युआन बनकर लियान के सामने हैं। बात करें स्टोरी लाइन की तो सैमुअल और लिलिथ के सारे ड्रामों की स्टोरी लाइन एक जैसी ही होती है। शायद इनका स्क्रिप्ट राइटर सूखा नशा करके लिखता है। खैर, आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं लिलिथ और सैमुअल के नेक्स्ट ड्रामे के साथ। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।